क्लास 5 इस्लामियात। आज हम पढ़ेंगे सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम का सबक नंबर 6, मिसाके मदीना। मिसाक के मायने हैं अहद करना, वादा करना या कोई मुआयदा करना। हिजरत मदीना के बाद मुसलमानों को अमन व अमान नसीब हुआ तो हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में इस्लामी मुआशरे की बुनियाद रखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले गैर मुस्लिमों के साथ अपने ताल्लुकात कायम करने की तरफ तवज्जो फरमाई, जिसके नतीजे में मदीना मुनव्वरा के मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान एक तहरीरी यानी लिखा हुआ मुआहिदा हुआ, जिसे मिसाके मदीना कहते हैं। मिसाके मदीना को दुनिया का पहला बैनुल अक़वामी तहरीरी दस्तूर या आइन कहा जाता है। पस मंज़र, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो वहाँ के हालात यकसर बदल गए, क्योंकि वहाँ कसीर तादाद में लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। मदीने में मुहाजिरीन की एक बड़ी तादाद जमा हो गई। मुआख़ात के रिश्ते ने मुसलमानों की ताकत में इजाफा कर दिया। मुआख़ात अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान भाईचारे का रिश्ता था। मुहाजिरीन वो लोग थे जो मक्का मुकरमा से हिजरत करके आए थे, और अंसार मदीना मुनव्वरा में रहने वाले मुसलमानों को कहते हैं। अंसार के दो कबाइल ओस और खजरज के अक्सर लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। ये मदीना के दो बड़े कबाइल थे जिसके बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में अमन के क़याम की खातिर यहूद के तीन कबाइल बनु कुरैज़ा, बनु नज़ीर और बनु कैनुका के साथ एक तारीखी मुआहिदा किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में अमन चाहते थे, इसलिए आपने यहूद के तीन बड़े कबाइल के साथ एक मुआहिदा तय कर लिया। मिसाके मदीना की अहम दफ़ात यानी उस मुआहिदे में क्या क्या अहम नकात थे वो पढ़ते हैं। मदीना मुनव्वरा के तमाम कबाइल अमन व अमान से रहेंगे और अमन के क़याम के लिए एक दूसरे का साथ देंगे। मदीना मुनव्वरा में आबाद मुसलमान और यहूदी अपने अपने मज़हब पर अमल पैरा होंगे, यानी मुसलमान अपने मज़हब के मुताबिक इबादत करेंगे और यहूदी अपने तरीके से। मजलूम की मदद की जाएगी और जालिम की हिमायत किसी भी सूरत नहीं की जाएगी, यानी मजलूम चाहे मुसलमान हो या यहूदी, उसकी मदद की जाएगी। मदीना मुनव्वरा पर हमला करने वालों का मुकाबला मुसलमान और यहूदी मिलकर करेंगे, यानी बाहर से कोई भी मदीना मुनव्वरा पर हमला करता है तो मुसलमान और यहूदी मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। जंग की सूरत में दोनों फरीक मिलकर अखराजात बर्दाश्त करेंगे, यानी मुसलमान और यहूदी दोनों मिलकर अखराजात जितने भी जंग में होंगे उसको बर्दाश्त करेंगे। किसी भी इख्तलाफ या झगड़े का हतमी फ़ैसला सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे और फ़रक़ैन इस फ़ैसले को तस्लीम करेंगे, यानी कोई भी मामला हुआ, कोई भी झगड़ा हुआ, उसका फ़ैसला जो होगा वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे और दोनों पर लाजिम होगा कि वो उस फ़ैसले को तस्लीम करें। मिसाके मदीना के असरात यानी जो मुआहिदा हुआ था उसकी बरकत से मदीना मुनव्वरा में एक इस्लामी रियासत कायम हुई, जिसके सरबराह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। मदीना मुनव्वरा और इसके इर्द गिर्द के इलाकों पर एक हुकूमत कायम हो गई। मदीना मुनव्वरा के तमाम ग्रोहों के दरमियान रवादारी की फ़िज़ा कायम हुई। मुसलमानों ने मदीना मुनव्वरा की यहूद की हिमायत हासिल कर ली और मदीना मुनव्वरा का दिफा मजबूत हो गया। क्योंकि बाहर से आने वाले दुश्मन का मुकाबला मदीना मुनव्वरा के मुसलमानों और यहूद ने मिलकर करना था, तो इस तरह मदीना मुनव्वरा का जो दिफा है वो मजबूत हो गया। मिसाके मदीना के बाद इस्लाम की इशाअत और तबलीग के लिए नए रास्ते खुल गए। मुसलमान उम्मत वाहिदा और एक मजबूत ताकत बन गए। मिसाके मदीना को इंसानी तारीख में मजहबी रवादारी की नहायत आला और अजीम मिसाल कहा जाता है, क्योंकि इस मुआहदे की रो से दीगर अक़वाम के मजहबी, मुआशरती और सियासी हकूक़ को तस्लीम किया गया। आज भी दुनिया में पायदार अमन के क़याम के लिए मिसाके मदीना मशले राह की हैसियत रखता है। सबक हमने पढ़ा, अब इसकी मश्क करते हैं। दुरुस्त बयान पर टिक का निशान लगाएं। अलिफ मिसाक ज़बान का लफ्ज़ है, जवाब है अरबी। बे मिसाक के लफ्ज़ी मायनी हैं, जवाब है अहदो पैमान।
جیم مدینہ منورہ میں یہود کے قبائل آباد تھے، جواب ہے 3۔ دال میثاق مدینہ کے فرقین تھے، جواب ہے مسلمان اور یہود۔ ہے دنیا کا پہلا بین الاقوامی تحریری دستور ہے، جواب ہے میثاق مدینہ۔ خالی جگہ پر کریں۔ الف مواخات مدینہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈیش کے ساتھ تعلقات مضبوط کیے، جواب ہے غیر مسلموں۔ ب مدینہ منورہ میں ڈیش کے قیام کے لیے مدینہ کے یہود کے ساتھ معاہدہ کیا گیا، جواب ہے امن۔ جیم مدینہ منورہ میں انصار کے 2 قبائل ڈیش آباد تھے، جواب ہے اوز اور خزرج۔ دال میثاق مدینہ کے بعد اسلام کی ڈیش کے لیے نئے راستے کھل گئے، جواب ہے اشاعت و تبلیغ۔ ہے میثاق مدینہ کے ذریعے مسلمانوں کو مدینہ منورہ کے ڈیش کی حمایت مل گئی، جواب ہے یہود۔ مختصر جواب لکھیں۔ سوال نمبر 1 میثاق مدینہ سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے ہجرت مدینہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے غیر مسلموں کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کرنے کی طرف توجہ فرمائی، جس کے نتیجے میں مدینہ منورہ کے مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ایک تحریری معاہدہ ہوا، جسے میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2 میثاق مدینہ کا سبب لکھیں۔ جواب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں امن کا قیام چاہتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے غیر مسلموں کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کرنے کی طرف توجہ فرمائی۔ سوال نمبر 3 میثاق مدینہ کی بنیاد پر کون سی ریاست قائم ہوئی؟ جواب ہے میثاق مدینہ کی بنیاد پر اسلامی ریاست مدینہ منورہ میں قائم ہوئی۔ سوال نمبر 4 میثاق مدینہ میں دیگر اقوام کے کون سے حقوق کو تسلیم کیا گیا؟ جواب ہے میثاق مدینہ میں دیگر اقوام کے مذہبی، معاشرتی اور سیاسی حقوق کو تسلیم کیا گیا۔ تفصیلی جواب لکھیں۔ میثاق مدینہ کی چند اہم دفعات بیان کریں۔ تو یہ ہے میثاق مدینہ کی چند اہم دفعات جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ پورا پیراگراف اس کے جواب میں آئے گا۔ سوال نمبر 2 میثاق مدینہ کے اثرات تحریر کریں۔ تو یہ ہے میثاق مدینہ کے اثرات، یہ پورا پیراگراف اس کے جواب میں لکھیں گے۔